औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं सूरह कुरैश का वज़ीफ़ा लेकर आई हूँ। वज़ीफ़े का मतलब ये होता है कि आपने अपनी किसी भी ख्वाहिश के लिए, अपनी किसी जायज़ मुराद के लिए अगर आपने कोई वज़ीफ़ा करना है तो उसके लिए मैं आप लोगों को सूरत वग़ैरह बताती हूँ। खुदा का वास्ता है, कुरान की आयतों को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि इसका गुनाह आपको भी है और मुझे भी है। मैं अल्लाह की राह के लिए जो इल्म मेरे पास है या जिससे मुझे फ़ायदा होता है वो मैं इसलिए लोगों तक पहुँचाती हूँ ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। तो आज मेरे पास वज़ीफ़ा सूरह कुरैश का है। सूरह कुरैश की एक तफ़सीर मैं आपको बता दूँ कि मक्का मुकरमा में जहाँ ना खेती बाड़ी थी और ना ही रिहाइश का कोई इंतज़ाम था, वहाँ ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल नामुमकिन था। अरब के लोग 2 साल में 2 दफ़ा तिजारत करने की गौर से सफ़र करते थे। सर्दियों में यमन की तरफ क्यों ना कि वहाँ गर्म होता था, और गर्मियों में शाम की तरफ वहाँ का मौसम ठंडा होता था। इस आयत में अल्लाह ने अपनी इस मेहरबानी को बयान कर रखा है कि कुरैश के लिए सफ़र को मानूस किया, क्यों ना कि सफ़र तो बहुत मुश्किल होता है और अगर वो तिजारत के लिए हो तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। उन वक्तों में लूट मार भी बहुत ज़्यादा होती थी, तिजारत के काफ़िलों को लूटना मामूल की बात थी। ऐसे हालात में भी कुरैश के दिलों में अल्लाह ने सफ़र की रग़बत डाली और वो जहाँ भी जाते लोग इनका एहतराम करते और इज़्ज़त से पेश आते। तो मैं अब आपको इसका जो एक ख़ास वज़ीफ़ा है मैं आपको वो बता दूं, लेकिन मैं इसके आपको कुछ फ़ायदे बता दूं कि क्या कहते हैं जो है ना, आप इस सूरह से अपने लिए गैब की मदद हासिल कर सकते हैं। आप इसको क्या कहते हैं जितनी शिद्दत से पढ़ेंगे आपको इससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा की बात है कि एक साहब थे, उन पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ था। वो उस कर्ज़ को उतार नहीं पा रहे थे, बल्कि उन पे उसका सूद बढ़ता जा रहा था। वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए। एक वक्त में एक साहब थे, उन्होंने उनको इस सूरह कुरैश का वज़ीफ़ा बताया और उनका वो कर्ज़ सारा का सारा उतर गया, क्योंकि इस सूरह की बहुत बरकत है। आप कहीं भी जाएं, आप सफ़र में जा रहे हैं, इस सूरह में ज़िक्र भी है कि हमने उनको तिजारत के लिए, सफ़र करने के लिए क्या कहते हैं मानूस किया कि आप जितने भी बुरे हालात हों आप अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी ज़बान पे सूरह कुरैश का व्रत जारी रखें, आपको कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, आप सूरह कुरैश का व्रत करें, देखें कि आपको कैसे गैब की मदद हासिल होती। आप कहीं फंस गए हैं, आप सूरह कुरैश का व्रत करें। आप कहीं परेशान हैं, आप सूरह कुरैश का व्रत करें। अगर आप कहीं हैं और अगर आपको शर्मिंदगी का सामना हो रहा है या आपकी इज़्ज़त नफ्स पे कोई उँगली उठा रहा है, आप सूरह कुरैश का वज़ीफ़ा करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या कहते हैं एक वक्त मुकर्रर कर लिया है आप उसी में करें। आप 24 घंटे अपनी ज़बान पे इसका व्रत करें, आप इसको पढ़ते रहें, अपनी ज़बान पे जारी रखें, आपके हर काम आसान होंगे। एक शख्स थे जिनके घर में बहुत ज़्यादा फाके होने शुरू हो गए थे, उनकी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जो है ना ज़िंदगी में परेशानियाँ आ गई थी, वो बीमार हो गए थे, वो बेड पर आ गए थे। तो उन्होंने सूरह कुरैश का जब वज़ीफ़ा शुरू किया, उनकी तमाम मुश्किलात हल हो गई, उनकी वो बीमारी जो उनको लगी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। सूरह कुरैश से आप हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। सूरह कुरैश का एक बहुत आसान वज़ीफ़ा है, जिनको क्या कहते हैं जो है ना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो बहुत कर्ज़ में हैं, जिनके घर के हालात बहुत ख़राब है, ये वज़ीफ़ा मैं उनके लिए बताती हूँ। क्या करें, कोशिश करें कि क्या कहते हैं अपनी सारी नमाज़ों को वक्त पर मुकर्रर पर अदा करें। और क्या कहते हैं इसका वज़ीफ़ा आपने इस तरीके से करना है कि 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने, ठीक है, और 1011 मरतबा आपने सूरह कुरैश को पढ़ना है। सूरह कुरैश इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी आयत है, आप थोड़ा टाइम ही पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो आपने करना इस तरीके से है, 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 1111 मरतबा क्या कहते हैं आपने सूरह कुरैश का वज़ीफ़ा करना है, ठीक है। आप इसको पूरे दिन में भी इसके हिस्से बना लें, पूरे दिन में भी कर सकते हैं या चाहे एक वक्त में नमाज पे बैठकर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जैसे आपको आसानी हो उस तरीके से करें, ठीक है।
तो आपने करना ये कि आपने इस तरीके से फिर जब आपका वजीफ़ा ख़त्म हो जाए आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और वहीं बैठकर जा नमाज़ पर आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इस आयत के सदक़े में जो तूने अपना वादा फरमाया है, जो तूने अपनी कुदरत का मुआज़ा फरमाया है कि तू हर हाल में अपने बंदों के साथ है, तो बेशक इस सूरह के सदक़े में मेरी मदद फरमा। मैं इस परेशानी में हूँ, मेरी इस परेशानी को हल फरमा। तो आप देखिएगा कि कैसे रब्बुल आलमीन आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाएंगे, आपके काम में बरकत अता फ़रमाएंगे, आपके दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा करेंगे, आपकी मायूसी को ख़त्म करेंगे, आपको गैब से मदद हासिल होगी। और बेशक जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और यकीन के साथ अल्लाह के नाम को, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो बेशक वो कभी मायूस नहीं होते। इंसान को चाहिए हमेशा अपने दिल को खुला रखे। वक्त हमेशा मैं कहती हूँ कि क्या कहते हैं, थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह 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 आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।